Hello everybody, welcome to our channel NCERT Assistant. So this video is part 2 of our lesson 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो अभी तक हम जान चुके थे कि मैटर क्या होता है, मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो अब इस सेशन में हम पढ़ेंगे कि मैटर के क्या क्या स्टेट्स होती हैं। ओके, हम जानते हैं जो नॉर्मली जो हम बातें करते हैं या जो चीज़ों को हम देखते हैं वो 3 स्टेट्स में होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इन्हीं चीज़ों को अब हम देखेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। पहला है एक्टिविटी, देखते हैं 1.9 में। इसमें सिंपल हमें बता रखा है कि कोई भी एक पेन लीजिए, एक बुक लीजिए, निडल लीजिए और एक पीस ऑफ थ्रेड लीजिए। तो अगर हम इन सभी की बाउंड्रीज़ को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, पेपर पे रख के अगर हम इनकी बाउंड्रीज़ को ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि इनके जो बाउंड्रीज़ हैं वो फिक्स हैं। मीन्स जो भी एक सपोज़ कीजिए पेन है, पेन हो चाहे बुक हो, तो वो क्या है, अपने शेप को रिटेन करके रखती हैं। ऐसा ही रहेंगे शेप जब तक हम इन पे फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। ओके, तो ये क्या है, इसलिए हम इनको सॉलिड कंसिडर करते हैं। सॉलिड्स की प्रॉपर्टी में देखिए, इनकी जो बाउंड्रीज़ डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं। ओके, फिक्स वॉल्यूम होता है, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है। ओके, सो ये क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं सॉलिड की। कंप्रेसिबिलिटी मतलब जब हम किसी सॉलिड को कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस मतलब दबाना, ऊपर से जब हम फोर्स लगाते हैं और अगर वो शेप चेंज करता है तो मतलब यहाँ पे क्या है, फोर्स यहाँ पे लगा है तो यहाँ पे शेप चेंज हो गया। इस चीज़ को हम कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। ये बहुत ही रेयर होता है, मतलब नेग्लिजिबल होता है सॉलिड के केसों में। अगर हम बात करें लिक्विड में और या गैस में तो वहाँ पे थोड़ी कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है बिकॉज ऑफ देयर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। सो अब यहाँ पे और एग्जांपल से समझते हैं। पहला है रबड़ बैंड और दूसरा है शुगर और सॉल्ट को लेके। तो रबड़ बैंड लीजिए, एक रबड़ बैंड को जब हम स्ट्रेच करते हैं, सिंपली जब हम रबड़ बैंड को स्ट्रेच करेंगे, सपोज़ उसका पहले शेप ऐसा था और हमने जब इस पर फोर्स लगाया तो उसका शेप इतना बड़ा कर दिया, सपोज़ कीजिए। तो जब तक हमने फोर्स लगाया तब तक वो ऐसा रहा, जैसे ही हमने फोर्स हटा दिया शेप क्या होगा, वापस रीगेन हो जाएगा, मतलब जो ओरिजिनल शेप थी वही वापस आ जाएगी। ओके, तो ये क्या है, ये भी एक सॉलिड हुआ बिकॉज उसकी शेप तो वही रही। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है शुगर और सॉल्ट का। शुगर और साल्ट के जो क्रिस्टल्स होते हैं, हमने अगर देखे हों छोटे से, तो वो कैसे होते हैं, बिल्कुल छोटे से। अब इनको चाहे हम इस कंटेनर में डाल दें चाहे ऐसे कंटेनर में डाल दें, तो क्या होगा, इसके अंदर भी डाल दिए तो शेप तो वही रहेगी, चाहे हम इसमें डालें चाहे इसमें डाल के निकाल लें, शेप क्रिस्टल की वही रहेगी। तो ये क्या है, ये भी एक सॉलिड है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्पॉन्ज की। स्पॉन्ज आपने देखा होगा, नॉर्मली जो हम घरों में बर्तन मांजने के लिए यूज़ करते हैं या और भी इन चीज़ों में यूज़ होते हैं। स्पॉन्ज में क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, पोर मतलब छेद होते हैं। ओके, तो एयर क्या होती है, इन यहाँ पे एयर प्रेजेंट होती है। जब हम इस पर फोर्स लगाते हैं तो ये स्क्वीज़ हो जाता है, स्क्वीज़ होने के कारण क्या होता है, इसका शेप चेंज हो जाता है। और जैसे ही हम प्रेशर छोड़ते हैं, मतलब इसको स्क्वीज करना छोड़ देते हैं हाथ से, तो वापस वो शेप रीगेन कर लेता है। जैसे रबड़ बैंड के केस में था, जब हमने फोर्स लगाया तब वो उसका शेप चेंज हो गया, जैसे ही फोर्स हटाया वैसे ही वापस शेप जो है रीगेन हो चुका है। तो ये भी क्या था, एक सॉलिड का एग्जांपल था। अब नेक्स्ट है हमारा लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में क्या है, लिक्विड को तो हम जानते हैं, जैसे अगर हम एक ग्लास के अंदर वाटर लेंगे। ओके, एक ग्लास के अंदर पानी लिया है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। अब इसी पानी को हमने इस शेप के एक वेसल के अंदर डाल दिया। ओके, तो क्या होगा, वाटर जो ऐसा था, यहाँ पे वाटर का शेप ऐसा था, जब वो इस कंटेनर में आएगा, इस वेसल के अंदर आएगा, तो क्या होगा, उसका शेप लगभग इस वेसल की तरह हो जाएगा। मतलब जिस कंटेनर में डालेंगे या जिस चीज़ में डालेंगे तो लिक्विड जो है वैसा ही शेप ले लेगा इसका। तो हम इस चीज़ से हम बोल सकते हैं कि लिक्विड की जो है शेप जो है वो फिक्स नहीं होती, जैसे सॉलिड की होती थी, बट लिक्विड में ऐसा नहीं होता है। और इसमें क्या बात होती है कि बट जो हमने
इस ग्लास में जो वाटर लिया था और जब इसमें डालेंगे तो पानी तो उतना ही रहेगा, मतलब क्या हो, वॉल्यूम सेम रहेगा, वॉल्यूम फिक्स है अपना। ओके, वॉल्यूम फिक्स है और क्या है, शेप फिक्स नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक एग्जांपल भी, एक्टिविटी भी देख लेते हैं। एक्टिविटी क्या कहती है। सो इस एक्टिविटी में क्या है, हमें कलेक्ट करना है, मतलब वाटर लिया है, कुकिंग ऑयल लिया है, मिल्क लिया है, जूस लिया है, जो भी लिक्विड चीज़ें थी वो सारी चीज़ें ले लें। अब एक कंटेनर लिया, ठीक है, अब उसमें क्या 50 ml का एक कंटेनर है, ठीक है, इन सभी चीज़ों को 50 ml तक हमने फिल कर दिया। फिल करने के बाद इस कंटेनर को हमने ज़मीन पे फैला दिया। अब अगर हम मेज़र करें वापस से, जो ये ज़मीन पे पड़ा हुआ जो भी ऑयल है या वाटर है, तो क्या होगा, उतना ही तो होगा जितना इसके अंदर था, बट शेप चेंज हो गया। तो सिंपल सी बात है, अगर हम लिक्विड को देखते हैं तो लिक्विड में क्या होता है, इसमें इसकी कोई भी फिक्स शेप नहीं होती है, बट वॉल्यूम जो है वो हमेशा फिक्स होता है। और क्या होता है, ये सॉलिड की तरह रिजिड नहीं होता, मतलब ठोस नहीं होता, तो क्या है, ये फ्लूइड होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे बता रखा है कि हमने जितने भी एनिमल्स देखते हैं, ठीक है, चाहे एक्वेटिक हो या और भी एनिमल्स होते हैं, तो लिविंग क्रिएचर्स क्या करते हैं, लिविंग क्रिएचर्स अपने ज़िंदा रहने के लिए ब्रीथ करते हैं। ठीक है, ब्रीथ करते हैं तो वो सांस लेते हैं, मतलब अब सांस लेंगे, जो हम नॉर्मल जो हम लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं, एयर को इनहेल करते हैं, ठीक है, एयर को अंदर लेते हैं, बट जो वाटर के अंदर होते हैं, एक्वेटिक एनिमल होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो वाटर के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है उसको लेते हैं। वाटर के अंदर जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है उसको रेस्पिरेशन की तरह रेस्पिरेशन के टाइम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, ये सभी क्या हैं, लिक्विड के अंदर डिफ्यूज़ हो जाते हैं, मतलब मिल जाते हैं। एक सॉलिड है, ठीक है, डिफ्यूज़ का मतलब क्या होता है, ये वाटर है सपोज़ करिए, ठीक है, तो चाहे हमने एक सॉलिड लिया, ठीक है, अब चाहे लिक्विड लिया, चाहे गैस ली, तो वे क्या है, तीनों की तीनों चीज़ें लिक्विड के अंदर क्या होंगे, डिज़ोल्व हो जाएंगी। इसी को हम डिफ्यूज़न बोलते हैं। बट रिमेंबर वन थिंग, दैट द रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ लिक्विड इज़ हायर देन दैट ऑफ सॉलिड, मतलब जो लिक्विड की रेट है डिज़ोल्व होने की या मिलने की, वो क्या होती है, वो हायर होती है इफ़ वी कंपेयर इट विद द सॉलिड। ठीक है, तो ये था अपना लिक्विड स्टेट। अब आते हैं गैसेस स्टेट पे। अब नेक्स्ट है अपना गैसेस स्टेट। इसमें शुरू में पूछा गया है कि क्या आपने कभी पूछा है बलून वाले से, जो एयर बलून बनाता है उसमें जो गैस भरी जाती है, ठीक है, जो हवा में उड़ते हैं बलून, वो कैसे उड़ते हैं और कौन सी गैस उसमें भरी जाती है, क्या ये आपने कभी पूछा है। तो इसका आंसर है, उसमें जो गैस होती है वो हीलियम होती है। ओके, हीलियम क्या होती है, अब हीलियम ही क्यों भरते हैं हम, ये भी क्वेश्चन है। हीलियम क्या होती है, जो एयर है, हमारे जो एनवायरनमेंट में एयर है उससे हल्की होती है। तो हल्की होने के कारण क्या होता है, ये जब हम एनवायरनमेंट में जब इसके अंदर डाल देंगे तो क्या होगा, ये हल्की होगी तो उड़ जाएगी। ठीक है, अगर भारी चीज़ होगी तो वो नीचे आएगी, बट क्या होती है, ये हमारे एयर से हल्की होती है, इसलिए क्या होती है, जो भी बलून होता है जिसमें हीलियम गैस भरी होती है वो हमेशा ऊपर जाता है। ओके, एक फिक्स बोल सकते हैं फिक्स हाइट तक जाता है, फिर उसके ऊपर नहीं जाता। बाद में फिर एल्टीट्यूड की भी दिक्कत होती है इसलिए। ओके, सो अब लिक्विड के लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट है या एक्टिविटी बोल सकते हैं। तो ये एक्टिविटी क्या है, इसमें बोला गया है कि एक 2 सिरिंज लीजिए, एक सिरिंज के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स मतलब पानी भर दीजिए, ठीक है, और दूसरी जो सिरिंज होगी उसके अंदर क्या करिए, चॉक भर दीजिए। ओके, जो कि सॉलिड होती है। ठीक है, अब क्या करें, अब ऊपर से इसे प्रेस करने की कोशिश करें। ठीक है, तो कौन सी वाली हम ज़्यादा इजीली प्रेस कर पाएंगे, जाहिर सी बात है जिसमें लिक्विड है उसे हम इजीली प्रेस कर पाएंगे देन सॉलिड, बिकॉज हमने पढ़ा है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड कहाँ पे होते हैं, सॉलिड के अंदर, तो हमें इनको हिलाना थोड़ा मुश्किल होगा। बट
थोड़े से लूज़ जो होते हैं वो अपने लिक्विड के अंदर होते हैं, तो हम लिक्विड वाले को जो है वो आसानी से प्रेस कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ी कम फोर्स लगाकर। तो ये इस एक्टिविटी से हमने जाना कि जो लिक्विड होता है वो थोड़ा सा कंप्रेसिबल होता है, ठीक है। अगर हम कंपैरिजन करें सॉलिड से तो उससे थोड़ा ज़्यादा होता है, ओके। अब नेक्स्ट है, जो गैसेस होती हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, ठीक है। अब गैस की बात आती है, गैस जो है वो हाईली कंप्रेसिबल होती है। अब जो हमने घरों में एलपीजी सिलेंडर आता है, सीएनजी गैस आती है, ठीक है, एलपीजी हमारे जो घरों में लगती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये सभी क्या है, गैस है एक टाइप की। गैस होने के कारण क्या होती है, इनकी कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होती है, तभी तो क्या है, हम इतने से सिलेंडर में ज़्यादा क्वांटिटी में हम गैस को कंप्रेस करके इसमें भर सकते हैं, ठीक है, और इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी इसीलिए हो पाता है क्योंकि गैसेस जो है वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, ठीक है। लार्ज वॉल्यूम को हम कंप्रेस कर सकते हैं छोटे से सिलेंडर के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट आती है, गैसेस की बात कर रहे हैं तो हमने बहुत बार अब ऑब्जर्व किया होगा कि जो किचन में खाना बनता है, ठीक है, अब किचन में जब खाना बन रहा है, वहाँ खाना बन रहा है स्टोव के ऊपर मान लीजिए, ठीक है, तो जो इसकी जो स्मेल है, ठीक है, ये क्या एक टाइप की गैस होती है। अब हम बेडरूम में अपने बैठे हुए हैं, वहाँ तक हमें वहाँ जाए बिना ही पहले से ही स्मेल यहाँ तक आ जाती है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब हमने जब शुरू में पढ़ा था कि जब पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं, सबसे जो स्पेस जिनमें ज़्यादा होता है, मतलब एक पार्टिकल इन दोनों के बीच में जो सबसे ज़्यादा स्पेस है वो किस में होता है, गैस के अंदर होता है, ठीक है, और सॉलिड के अंदर सबसे कम होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, और गैस के अंदर ही जो पार्टिकल्स होते हैं, अब क्योंकि ये खाना गर्म भी था, अब हमने पढ़ा भी था कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं, तो जब हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो जो पार्टिकल्स हैं उनका मूवमेंट भी और तेज़ हो जाएगा, ठीक है, वो और तेज़ी से मूव करने लगेंगे, और तो इसी वजह से जो गैस पार्टिकल्स हैं वो इजीली हमारे नॉस्ट्रल्स तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब क्या है, अभी नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे कुछ शेप्स दे रखे हैं जहाँ सॉलिड है, अपना लिक्विड भी है और गैस भी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक सॉलिड में क्या है, इनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में दूरी बहुत ही कम है, बट यहीं पर अगर हम देखें लिक्विड के अंदर, वहाँ पे क्या है, पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर हैं। बट अगर हम यहाँ आगे देखें गैस में क्या है, पार्टिकल्स बहुत ही दूर हैं और ये रैंडमली मूव करते हैं, ठीक है। तो ये था, अब हमारा हम समझ चुके हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट्स के बारे में, ठीक है। अब इसके बाद की जो बात है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में अभी इतना ही रहने देते हैं, ओके। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, चैनल को और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।